हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मिस डिटेल्स क्लासेस में। तो यहाँ पे भारतीय शिक्षा का इतिहास का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ आज मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। तो क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा के योगदान की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है कि वर्तमान शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा का क्या योगदान या भूमिका है। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी वैदिक शिक्षा का क्या योगदान है आधुनिक शिक्षा में, इस्लाम काल का क्या योगदान, इस्लामकालीन शिक्षा जो थी उसका क्या योगदान है भारतीय आधुनिक शिक्षा में। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है वीडियो देखने को मिल गई होगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अब हम बौद्धकालीन की बात कर रहे हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा किस तरह से योगदान दे रही है हमारे आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य वगैरह क्या थे ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा का योगदान। तो लिखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का प्रभाव वर्तमान भारतीय शिक्षा पर भी दिखाई देता है क्योंकि अतीत ही वर्तमान की नींव है। यानी बौद्धकालीन शिक्षा भी वर्तमान भारतीय शिक्षा पे काफ़ी प्रभाव अपना डालती है। कहीं कोई भी चीज़ हो, जैसे नींव हमारी जो होती है हम उसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ आगे लिखेंगे कि आधुनिक भारतीय शिक्षा पर बौद्ध शिक्षा का प्रभाव निम्न प्रकार दिखाई देता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार दिखाई देता है। तो पहला हेडिंग है सभी धर्मों, वर्गों व जातियों के बालकों के लिए शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध मठ एवं विहार प्रत्येक जाति, वर्ण तथा धर्म के बालकों को शिक्षा में समान अवसर के लिए समान रूप से खोले। आज वर्तमान समय में भी बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त है। यह बौद्ध धर्म की ही देन है। यानी यहाँ पे ये चीज़ है कि बौद्ध धर्म में देखा जाए तो जो बौद्ध मठ और विहार थे, यानी जहाँ पे शिक्षा ली जाती थी वहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी एक निश्चित जाति या धर्म का बच्चा ही पढ़ सकता था। वहाँ पे हर जाति धर्म का बच्चा जो है वो पढ़ सकता था। सबको ही समान अधिकार था पढ़ने का, समान रूप से शिक्षा लेने का। तो अगर हम आधुनिक प्रणाली की बात करें तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी देखा जाए तो हमारे यहाँ भी शिक्षा में सबको समान जो है अधिकार प्राप्त है। कहीं पर भी भेदभाव नहीं है। अगर शिक्षा लेने की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे को अधिकार नहीं है कि वो इस धर्म का है इसलिए वो शिक्षा नहीं ले सकता। सबको समान अधिकार है शिक्षा लेने का। तो ये बौद्ध धर्म की ही देन है जो आज हमें दिखाई देती है अपनी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। दूसरा है विद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण। तो बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया और साथ ही बौद्ध मठों एवं विहारों में पुस्तकालय भी थे। वर्तमान समय में भी विद्यालयों में ही पुस्तकालय उपलब्ध होते हैं। यह बौद्ध काल की शिक्षा की ही देन है। यानी पहले क्या था कि अगर उस टाइम देखा जाए बौद्ध काल में जो है जहाँ पे अध्ययन करते थे बच्चे वहीं पर पुस्तकालय भी उपलब्ध होता था। यानी बौद्ध मठों और विहारों में ही पुस्तकालय जो है वो उपलब्ध होता था। और उसी की तरह आज हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी देखें तो विद्यालयों के अंदर ही जो है पुस्तकालय उपलब्ध होते हैं। तो ये जो है ये बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली की ही देन है कि आज भी हमारे यहाँ उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तीसरा है गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध थे और बौद्ध काल की तरह आज भी छात्र और अध्यापक के मध्य संबंधों में आदर का भाव निहित होता है। यानी उस टाइम जो है बच्चों और गुरुओं के बीच, यानी गुरु और शिष्यों के बीच जो है वो संबंध कैसे थे, बहुत मधुर थे, अच्छे थे। और उसी की तरह अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो है अध्यापकों को काफ़ी महत्वपूर्ण दर्जा मिलता है और उनके जो है छात्र और अध्यापक के जो संबंध हैं वो भी आदरपूर्ण होते हैं। यानी बच्चे जो अपने गुरुओं का आदर करते हैं। तो ये जो भावना है, जो मधुर संबंध देखने को मिलता है, ये भी बौद्ध काल के जो शिक्षा प्रणाली थी उससे हमने सीखा है। तो वो आज हमें देखने को मिलता भी है। चौथा है व्यवसायिक शिक्षा का विकास। तो बौद्ध काल में छात्रों के लिए समान शिक्षा की तरह व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने पर भी बल दिया जाता था। वर्तमान में भी यह हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यानी उस टाइम जो है व्यावसायिक शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाता था, महत्व दिया जाता था व्यावसायिक शिक्षा को भी। और उसी की तरह आज की आधुनिक प्रणाली जो हमारी है शिक्षा की, उसमें भी व्यावसायिक शिक्षा को काफ़ी महत्वपूर्ण दर्जा मिलता है। काफ़ी जो है व्यावसायिक शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जाता है। पांचवा है विद्यालय शिक्षा और कक्षा कक्षों में शिक्षण की व्यवस्था।
तो बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया। उन भवनों में बड़े बड़े कक्षा कक्ष थे जिनमें शिक्षण प्रदान किया जाता था। वर्तमान में भी शिक्षा देने के लिए भवन व कक्षा कक्ष उपलब्ध है। यह बौद्ध काल की शिक्षा का ही परिणाम है। यानी बौद्ध काल में देखें तो बौद्ध काल में जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े भवन थे, उनका निर्माण हुआ था शिक्षा प्रदान करने के लिए। और वो जो बड़े बड़े भवन थे वहाँ पर बड़े बड़े कक्षे भी होते थे, कक्षा होता था। जैसे आज हमारे यहाँ भी कक्षाएं उपलब्ध होती हैं, भवन उपलब्ध होते हैं विद्यालय में। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये वो कहाँ से आती हैं? बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली से ही हमने सीखा है, वही आज हमें देखने को मिलता है। तो ये बौद्ध काल की शिक्षा का ही परिणाम है कि आज हम जो है भवन और कक्षाओं में शिक्षा लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं छठे पॉइंट पे। तो यहाँ पे छठा जो है वो नैतिक शिक्षा है। तो बौद्ध काल में छात्रों को चारित्रिक विकास करने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो शिक्षा का अनिवार्य अंग बनी हुई है। यानी बौद्ध काल में देखिए क्या होता था कि बच्चे जो है उनका चरित्र विकास अच्छा हो, उनके अंदर जो है नैतिक गुणों का विकास हो सके, इसलिए जो है उस समय नैतिक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती थी, ताकि बच्चे जो है अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे चरित्र उनमें आए। तो इस वजह से नैतिक शिक्षा उस टाइम जो है अनिवार्य हो गई थी। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी हम अपनी शिक्षा प्रणाली में देखें तो नैतिक शिक्षा जो है वो आज हमारे यहाँ अपने विषयों में एक महत्वपूर्ण अंग बनी है, महत्वपूर्ण हिस्सा बनी है। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई की जाती है, ताकि बच्चे जो है हमेशा अच्छी चीज़ें सीख सके, अच्छी चीज़ें जान सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं सातवें पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आ रही है या फिर हमारी वीडियो जैसे आपको अच्छी लग रही है तो भी आप हमें कमेंट करके बताया करें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और अगर यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प भी हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सातवां है अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास करना। तो इसमें लिखेंगे बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में प्रवेश के लिए आचरण संबंधी नियमों का पालन करने की शपथ लेनी पड़ती थी, जिससे छात्रों में अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास होता था। वर्तमान में भी शिक्षा के द्वारा छात्रों के अंदर अनुशासन लाने की व्यवस्था बरकरार है। यानी बौद्ध काल की बात करें तो उस टाइम अनुशासन पे काफ़ी जोर दिया जाता था। यानी अनुशासित जीवन जीने के लिए बच्चों को सिखाया जाता था, और उससे संबंधित जो नियम होते थे वो भी बच्चों को बताए जाते थे, और उनको पालन करने के लिए उन्हें शपथ भी दिलाई जाती थी। तो अगर हम आज की बात करें तो आज भी हम अपने शिक्षा प्रणाली में देखें तो अनुशासन को लेके काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। अपने शिक्षा प्रणाली में हम अनुशासन लाने की जो व्यवस्था करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे जो है अनुशासित रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से ही हमने सीखी हैं, वही उसी का योगदान है। तो लास्ट में हम यही लिखेंगे, इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली का वर्तमान शिक्षा में बहुत योगदान है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।